मलिक साहब, गुजारिश ये है कि अब थोड़ी सी बात F-16 की भी कर दें। अमरीकी फ़ज़ाइया ने F-6 स्टार सिस्टम की तवील मुद्दती इंजीनियरिंग और तकनीकी मुआवनत के लिए $488 मिलियन का ठेका दे दिया है। इस मुआहदे में शामिल ममालिक में पाकिस्तान का नाम भी शामिल है। F-16 की अपग्रेडेशन से पाकिस्तान की फ़ज़ाइया को कितना बूस्ट मिलेगा, इस पर आपकी क्या राय है सर? हमें क्या फ़ायदा होगा? देखिए, हमारे पास दो तरह के या दो वर्जन के F-16 हैं। एक वो जो 80 की दिहाई में हमें इनिशियल पैकेज में मिला, जिसमें A और B मॉडल्स थे, और एक फिर 9/11 के बाद जब हम वॉर ऑन टेरर में अमेरिकन कोलिशन में थे, तो उस वक्त हमें ब्लॉक 52s मिले। हमने इस दौरान जो पहला बैच था उसकी अपग्रेडेशन या मिड लाइफ अपग्रेडेशन हम करवा चुके हैं। लेकिन आपको पता है कि एयर फ्रेम, इंजन और बाकी चीज़ों के अलावा जो चीज़ जल्दी से किसी कैपेबिलिटी को आगे ले जाती है वो ऑन बोर्ड एवियोनिक्स होती हैं, और वो सारी जुड़ी होती हैं जो एयरबोर्न रेडार है। वो एयरक्राफ्ट की जो है देखने की सलाहियत, उसको लॉन्गर रेंजेस पे अपने वेपन्स एम्प्लॉय करने की सलाहियत को बढ़ाते हैं। तो ये अपग्रेडेशन बेसिकली उन एवियोनिक्स की है, प्रीडोमिनेंटली रेडार सिस्टम्स की है। तो ये यकीनन पाकिस्तान के लिए एक खुशाइंद बात है। अब इसमें सिर्फ देखने वाली बात ये है कि वो जिस कंपनी को इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया है तकरीबन $500 मिलियन का, वो उनकी कैपेसिटी एट वन टाइम कितने एयरक्राफ्ट को अपग्रेड करने की है, और इस सीक्वेंसिंग में पाकिस्तान की बारी या पाकिस्तान के पास जो इन्वेंट्री है वो उस में कैसे जो है टाइमलाइंस में फैक्टर इन होगा। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि चीन ने अपने 5th जनरेशन J-35 जंगी तैयारे फ़रोख्त के लिए तैयार कर ली हैं। अब ये फरमाइएगा कि ये जो खबरें हैं, रिपोर्ट्स हैं कि पाकिस्तान को भी 40 ये जंगी तैयारे मिल रहे हैं। इन तैयारे, जब ये तैयारे पाकिस्तान को मिल जाएंगे, इन तैयारों की ख़रीदारी के बाद आप क्या समझते हैं खित्ते में एयर बैलेंस कितना तब्दील होगा? क्या J-35 जो हैं F-35 की डोमिनेंस को ख़त्म कर देंगे? देखिए, ये दोनों एक दूसरे के मुकाबले के जहाज़ हैं, 5th जनरेशन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि F-35 पहले से जो है ऑपरेशनल है अमेरिका और उसके एलाइज में, और J-35 एक रिसेंटली इंडक्टेड PLA एयरफोर्स का जहाज़ है। लेकिन आपको पता है कि एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटीज़ दोनों अतराफ से अगर करीब करीब भी हों, तो असल चीज़ उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को और उसके ऊपर ऑन बोर्ड जो एवियोनिक्स और जो उस पर वेपन्स होते हैं उनका बर वक्त और महारत के साथ इस्तेमाल जो है, असल फ़र्क उससे आता है। और जिसका मुजाहरा पाकिस्तान ने पिछली जंग में आज से 1 साल पहले, देखिए राफेल तैयारे जो थे वो अपनी साख और कैपेबिलिटी के एतबार से वो उतने ही अच्छे थे जिस तरह के हमारे जहाज़ हैं, और हमारे बहुत सारे जहाज़ों से जो हमारे पास सर आप कह लीजिए कि जो पहले से मौजूद जहाज़ हैं उनके लाइन कंपैरिजन किए जाएं तो राफेल उनमें से कई जहाज़ों से बेहतर जहाज नहीं। लेकिन मलिक साहब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि देखिए, हमारा असली दुश्मन तो भारत है। इंडिया से ही हमें डर होता है, और इंडिया जो है उससे तो अभी तक J-17 नहीं भूल रहा। तो जब ये J-35 भी मिल गए, और हमारी माशाल्लाह जिस तरह से प्रोफेशनल एयरफोर्स है, उसने बारखा ये साबित किया है, तो आप नहीं समझते कि फिर ताकत का तवाज़ुन पाकिस्तान के पलड़े में भारी होगा? देखिए, एयरफोर्स के मामले में नंबर्स हमेशा उनके पास ज़्यादा होते हैं। टेक्नोलॉजी हमारे पास हमेशा बेहतर रही है या उतनी ही अच्छी रही है। अगर कभी दरमियान में कुछ अरसे के लिए उनको कोई एडवांटेज हुआ भी है, तो हम लोगों ने उस गैप को हमेशा अपनी बेहतर एम्प्लॉयमेंट
बेहतर ट्रेनिंग से पूरा किया है। और अल्लाह का शुक्र है कि कभी पाक फिजाइया ने अपनी कौम को मायूस नहीं किया। और अब अगर हमारे पास एक सुपीरियर सिस्टम आता है तो जाहिर है एक अरसे के लिए हमारे पास ज़्यादा एडवांटेजेस होंगी, और वो भी अपने तौर पे कोशिश करेंगे कि वो भी ऐसी इंडक्शंस करें कि वो अगर क्वालिटी में नहीं तो नंबर्स में वो 5th जनरेशन या उसके करीब करीब के जहाज़ मज़ीद इंडक्ट करें। बिल्कुल सर, कुछ इंडक्शंस तो हो रही हैं, और जो अभी हालिया सिनेरियो है उसके बाद हमने देखा है कि हर मुल्क चाहता है कि वो दिफाई लिहाज से मजबूत तरीन बन जाए। लेकिन एक रिपोर्ट सामने आई है जिसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि ईरान की जंग में चीन और रूस जो हैं वो अमरीकी कारकर्दगी का जायज़ा ले रहे हैं, क्योंकि अमरीका की जो कारकर्दगी रही है, ये जो सामने आई है उस पर काफ़ी ज़्यादा सवालात उठाए जा रहे हैं कि एक सुपर पावर जो है उसको वो ईरान के मिसाइल ख़त्म नहीं कर सकी, फिर ड्रोन्स हमले नहीं रोक सकी। तो इस पर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं अमेरिका पर। इस बारे में बताइएगा कि क्या वजूहात रही कि अमेरिका की जो फ़ौजी क़यादत है या अमेरिका की जो फ़ज़ाई ताकत थी वो उस तरह से काम नहीं की इस ईरान अमेरिका वॉर में? देखिए, अमेरिका के पास डेफिनेटली इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी और वेल इक्विप्ड एयरफोर्स है, इसमें कोई डाउट नहीं। इसी तरह उनकी नेवी भी दुनिया की सबसे बड़ी नेवी है। लेकिन वो सारा कुछ होने के बावजूद वो उसको उस तरह से एम्प्लॉय नहीं कर पाए, क्योंकि इस जंग की वो इन्वायरमेंट नहीं थी। आप देखिए कि उन्होंने अगर नेवल एसेट्स अपने डिप्लॉय किए तो वो अभी तक कोई ऐसा खातिर कामयाबी नहीं हासिल कर सके। यानी उन्होंने एक ब्लॉकेड के बाहर अपना हुर्मुज़ पे एक और ब्लॉकेड लगा दी, लेकिन क्या वो आज तक जंग के दौरान या उसके बाद क्या वो अपना हुर्मुज़ में उसको खुलवाने में तो कामयाब नहीं हुए, क्योंकि उसकी जो ज्योग्राफिक उसकी लोकेशन है और वहाँ पे जो नेचुरली जो ईरान को एडवांटेजेस हैं वो आप असलहा बढ़ाने से या अपने नेवल एसेट्स की ज़्यादा डिप्लॉयमेंट करने से आप वो अचीव नहीं करते। अच्छा मलिक साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आप जिस तरह से अभी फरमा रहे थे, अगर हम ईरान और अमेरिका की हालिया जंग का मुआवजा करें तो तमाम तर कुव्वत और ताकत और टेक्नोलॉजी के बावजूद ईरानी जज्बा जो था हमें वो जो है अगर देखें तो उसकी कामयाबी नज़र आई है, टेक्नोलॉजी की हार नज़र आई है। तो अगर हम इसी तरह से पाकिस्तान और इंडिया का जब भी मुआवजा करते हैं तो जो जज्बा ईमानी हमारे यहाँ एयरफोर्स में या मुसल्लह अफवाज में है उनके पास तो नहीं है। तो उस जज्बे के साथ भी जब दोबारा मैं उसी सवाल की तरफ आऊँगा कि हमारे पास 17 थंडर भी होगा, J-35 भी होगा, ये सारे जहाज़ होंगे, J-10C भी होगा, तो चाहे अगली दूसरी तरफ मिराज हो या जो भी हो, क्या आप नहीं समझते कि फिर हमारी एयरफोर्स जो है इंशाल्लाह वक्त आने पे ज़रूरत पड़ने पे पहले से भी ज़्यादा मजबूत, चाकोबंद और प्रोफेशनल नज़र आएगी? जी बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अगर हम अपनी मौजूदा इन्वेंट्री के साथ पिछले साल उनको इतनी बड़ी शिकस्त दे सकते हैं, तो अगर हमारे पास ज़्यादा बेहतर इक्विपमेंट हो तो जाहिर है वो तो बिल्कुल एक ये तो 2+2 वाली बिल्कुल एक बात है ना। लेकिन मैं आपके सवाल से मैं एक और चीज़ आपको हाईलाइट करना चाहूँ कि मेरे ख्याल में इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज होगा या होना चाहिए वो ये है कि जब हमारी कन्वेंशनल डोमेन में हमारी सुपीरियरिटी और अच्छी हो जाएगी तो इसका डायरेक्ट फायदा लॉजिकली तो ये होना चाहिए कि भारत को कोई मिस एडवेंचर फिर करना नहीं चाहिए। बिल्कुल ऐसे, यानी अगर मौजूदा इन्वेंट्री के साथ उनको हारने का 100% इम्कान था जो हमने साबित कर दिया, तो अब अगर ये डिस्पैरिटी हो जाती है जो आप इंडिकेट कर रहे हैं, तो फिर ये उनके प्लानर्स के पार्ट पे या पॉलिटिकल लीडरशिप के पार्ट पे इंतहाई बेवकूफ़ी की बात होगी कि वो जहाँ पे जो जंग हारने का उनका इम्कान 100% से बढ़ के 150% या 200% हो रहा हो फ्यूचर में, वो उस जंग को इनिशिएट क्यों करेंगे या क्यों करना चाहिए? ऐसा सोचने
ऐसा यानी दूसरे लफ्जों में वो ऐसा सोचने से भी ग्रेज करेंगे और दोबारा जुर्रत नहीं करेंगे इस तरह का हमला करने की। ये देखिए, मैं अर्ज करूं जी, हम लोग तो जब से न्यूक्लियर हुए दोनों मुल्क, हम उस वक्त से ये कह रहे हैं कि दो न्यूक्लियर आर्म मुल्क, और ये दुनिया में वाहिद सिनेरियो है, दुनिया के जितने मुल्कों के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है उनमें से कोई दो मुल्क ऐसे नहीं हैं जिनके बॉर्डर आपस में मिलते हों, जिनकी जो है ना आपस में इख्तलाफ हो, जिनके आपस में हल तलब, तस्फिया तलब जो है ना डिस्प्यूट्स भी हो, बिल्कुल, कुछ नई और उनकी इंडक्शंस हो जंगों रही की हैं।